दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है। चाहे वह इबादत हो या कारोबार, यानी कि चाहे वह रोजगार हो। बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखें, इस्लाम सिर्फ हलाल और जायज जरिए को नहीं बल्कि बरकत वाले कामों को भी तरजीह देता है। बरकत का मतलब यह होता है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से कम चीज से ज्यादा फायदा उठाना, यानी कि ज्यादा मुनाफा होना। याद रखें, अल्लाह ने ऐसे कामों में बहुत बरकत रखी है जिनसे दूसरे लोगों की मदद होती हो, यानी कि जो काम दूसरों की मदद करते हो, जो हलाल हो और जिसमें इंसान का दर्द और जरूरत शामिल हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से 11 ऐसे ही बरकत वाले काम बताने वाले हैं। 11 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो ना सिर्फ हलाल और जायज हैं बल्कि अल्लाह की खुशनूदी का जरिया भी है। और यह 11 काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी रखी है, क्योंकि इन काम को करने वालों के लिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर सप्लाई, यानी कि पानी का काम। दोस्तों, सबसे पहला बरकत वाला काम तो है वाटर सप्लाई करना, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसलिए पानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही बरकत वाला काम माना गया है। इस्लाम में पानी पिलाने को सबसे बेहतरीन सदका कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाटर फिल्ट्रेशन का काम, तो याद रखें, ऐसा काम अल्लाह की बरकत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह ऐसे काम में बहुत बरकत डाल देता है और फिर देखते ही देखते पानी का काम करने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर 2, शिफा देने वाली चीजें बेचना। दोस्तों, बरकत वाला दूसरा काम है शिफा वाली चीजें बेचना, जैसे कि जैतून का तेल, शहद, मिसवाक या फिर खजूर का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक यह बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। अल्लाह ने कुरान पाक में जैतून के तेल को मुबारक करार दिया है। जैतून का तेल जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शहद का भी कुरान पाक में शिफा के तौर पर जिक्र फरमाया गया है और बताया गया है कि शहद में भी लोगों के लिए बहुत शिफा है। इसके अलावा मिसवाक भी एक ऐसी चीज है जो हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। मिसवाक न सिर्फ मुंह की सफाई करती है बल्कि इंसान में रूहानी बरकत भी लाती है। इसीलिए इस्लाम के मुताबिक ऐसी चीजें बेचने वाले लोग सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी बरकत लाते हैं। इस वजह से इस्लाम में इस काम को भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला माना गया है। नंबर 3, बकरी पालन। दोस्तों, बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। याद रखें, बकरी जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत भी है। हदीस पाक में आया है कि बकरी बाई से बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह के फजल करम से बकरी पालने वाले की सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जिनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, मगर फिर उन्होंने एक दो बकरियां पालना शुरू किया और फिर अल्लाह के करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसलिए याद रखें, अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर में गुर्बत है, तो आप आज ही बकरियों को पालना शुरू कर दो। अल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। नंबर 4, कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का व्यापार। याद रखें, कपड़ों का कारोबार भी एक अहम और बरकत वाला काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कपड़ों को एक रहमत करार दिया है जो इंसान की इज्जत और उसके सर को हिफाजत देता है। हलाल तरीके से कपड़े बेचने वाला शख्स लोगों की एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस काम में खूब बरकत रखी है।
अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को हमेशा पाकीज़ा और लिबास से ढके रहने का हुक्म दिया है। इस वजह से कपड़े का काम करने वाले लोग इस सुन्नत का जरिया भी बनते हैं। नंबर 5, परफ्यूम का बिजनेस यानी कि इत्र का कारोबार। दोस्तों, पांचवा बरकत वाला काम है परफ्यूम बिजनेस यानी कि इत्र और खुशबू का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत बरकत वाला काम कहा गया है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद था। और यही नहीं, साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को भी खुशबू का इस्तेमाल करने की तलकीन की है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुशबू बेचना सिर्फ एक बिजनेस या कारोबार ही नहीं है, बल्कि यह एक सुन्नत का जरिया भी है। यह काम लोगों को पाकीज़ा बनाता है, इसलिए अल्लाह ने इस काम में बहुत खैर बरकत रखी है। याद रखें, इस काम में सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं है, बल्कि रूहानी बरकत भी शामिल होती है। नंबर 6, बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचना। दोस्तों, छठा बरकत वाला काम है बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचने का काम। याद रखें, इल्म का फरोख्त करना इस्लाम में एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। किताबें बेचना और ख़ास तौर पर हदीस और कुरान का हदियाना और इस्लामी किताबें बेचने का काम एक बहुत ही बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जो शख्स इल्म को फैलाता है वह लोगों की रूहानी और जहनी ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए इस काम में हमेशा बरकत होती है और ऐसा शख्स बहुत कामयाब होता है। नंबर 7, खाना खिलाने का काम। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है हलाल खाने का कारोबार करना। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। याद रखें, हलाल खिलाने का काम इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला बिजनेस माना गया है। मतलब कि जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचने का काम करता है तो उसके इस काम में अल्लाह की बरकत शामिल होती है, क्योंकि हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फर्ज है। याद रखें, हलाल खाने का कारोबार न सिर्फ दुनिया में पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि इस काम का आखिरत में भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। नंबर 8, हज और उमराह सर्विस। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है हज और उमराह की सर्विस देना, यानी कि हज और उमराह की सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हाजियों को सहूलियात और मदद देते हैं, उनका यह काम दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का जरिया बन जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स हज और उमराह की सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की नज़र में एक बरकत वाला काम कर रहा है। इसलिए अल्लाह उसके इस कारोबार में बरकत डाल देता है। नंबर 9, चैरिटी कलेक्शन सर्विस यानी कि सदका और जकात कलेक्ट करना। दोस्तों, 9वां बरकत वाला काम है सदका और जकात जमा करना या फिर इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। याद रखें, अल्लाह की नज़र में यह भी एक बहुत बरकत वाला काम है, क्योंकि इसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता कर देता है। इसीलिए याद रखें, अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, तो उसका माल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कल आखिरता में भी बरकत पाता है। नंबर 10, किसानी और जमींदारी। दोस्तों, 10वां बरकत वाला काम है किसानी का काम, जिसमें जमीन पर हल चलाना और पौधे लगाना शामिल है। याद रखें, इस्लाम में यह काम भी एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। इस काम में अल्लाह की बरकत और रहमत देखी जा सकती है, क्योंकि जब जमीन से फसल उगती है तो वह लोगों का पेट भरती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है या फसल उगाता है और फिर उसमें से अगर कोई इंसान या जानवर खाता है, तो यह उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। इसलिए यह काम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का एक जरिया भी है। और नंबर 11, वेडिंग प्लानिंग यानी कि शादी और वलीमे का इंतजाम। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है और वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बेहतरीन बरकत वाला काम माना गया है, जब तक कि यह इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किया जाए। सिंपलनेस और बरकत के साथ वलीमे का इंतजाम करना आपके काम में रूहानी फायदा भी लाता है।
क्योंकि इसमें इंसान लोगों की मदद करता है और एक सुन्नत को आसान बनाता है। तो दोस्तों, ये 11 बरकत वाले बिजनेस इस्लाम के असूल के मुताबिक ना सिर्फ हलाल हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का जरिया भी है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इन कामों में खूब मालो दौलत भी रखी है। इसलिए आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनें जो हलाल हो, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हो और जो रूहानी बरकत भी लाए। ऐसा काम या ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफा देगा। याद रखें, हर काम का असल मकसद हलाल रोजी कमाना और अल्लाह की रजा को हासिल करना है। जब आप अपने काम को इस नियत के साथ में करते हो, तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आपको दुनिया और आखिरता दोनों जहान में कामयाबी अता करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन भाई के काम में बरकत अता फरमाए और उनके हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।